हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खत्रीज अकेडमी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारी पहले वाली वीडियो में था, आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी जो मैथ्स के ऊपर थी। उसके अंदर हमने मैथ्स के क्लास 12th के बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। जैसे उस वीडियो में था, वैसे इस वाली वीडियो में भी हमने राजस्थान बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स और मॉडल पेपर्स के अंदर से एमसीक्यू को पिक किया है। इस वाली वीडियो में 2025 का जो मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का, उसके एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, रस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एम्बी डेंटेड लाइगेंड इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। NO2 एक एम्बी डेंटेड लाइगेंड है। एम्बी डेंटेड लाइगेंड्स वो होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, पर एट अ टाइम एक ही एटम वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। NO2 एक एम्बी डेंटेड लाइगेंड है, यानी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। पर एट ए टाइम या तो सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा या फिर सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करें। अगर दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो उसे हम बाइडेंटेड लाइगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, टाइम टेकन फॉर 90, ये यहाँ पर परसेंट आएगा, जैसे कि आप लोगों को ये हिंदी कन्वर्जन में दिख रहा है, यहाँ पर परसेंट आएगा। सो टाइम टेकन फॉर 90% completion of the first order reaction will be approximately, option B is correct, 3.3 times the half life. Next MCQ, this is properties of an ideal solution, so option D is correct, all of the above, यानी ये सारे आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है, जब लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस रेडियस की टर्म्स में हमें दिए हैं। तो जब लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जनरल ट्रेंड यह कहता है कि उनका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नीशियम होता है। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो कंडक्टेंस होता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी होता तो कंडक्टिविटी आ जाता। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा होता है। तो इंसुलिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोल इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मोल इनवर्स होता है। मोल पर इनवर्स आता है, लीटर पर इनवर्स नहीं आता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, मोल इनवर्स लीटर, फिर ये एस इनवर्स, ये करेक्ट है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA -4, तो वो 6 है, ये हेक्साडेंटेड लाइगेंड है। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सीमेंस होता है, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो आयरन होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, Fe। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो वैलीन होता है एक एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है, टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंस्टेंटेनियस रेट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, रोस्टिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, नाइट्रोजीनियस बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूरेसिल। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से इस कंपाउंड का नाम पूछा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का है, CH3 फिर CH, ये वाला जो CH है इसी से 2 क्लोरीन अटैच है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, कोलोइडल एंटीमनी is used in curing of कालाजार। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 होती है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है, डाइडेंटेड लाइगेंड इज, डाइडेंटेड को हम लोग बाइडेंटेड भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये एक ऑक्जेलेट आयन है। इस वाले एमसीक्यू में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये कौन से ऑर्डर की है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज कैलेमाइन इज ओर ऑफ जिंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कीटोन्स फॉर्म्ड व्हेन। तो दोस्तों कीटोन जब फॉर्म होते हैं जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और एल्डिहाइड्स फॉर्म होते हैं जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दोस्तों अगेन हमारे पास एमसीक्यू आ चुका है, डाइडेंटेट लिगेंड्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 0। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से केमिकल फार्मूला पूछा है क्रोमाइट ओर का, ऑप्शन सी इज करेक्ट, FeCr2O4। Secondary amine among the following is, option C is correct, N-methylethanamine. Most acidic nature among the following to formic acid. Next MCQ is, amide can be converted into amine by the reaction called, option C is correct, Hofmann reaction. वैसे इसे हम पूरा नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। इस एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एम in the complex. So option A is correct, 9. Name of CF2Cl2 in Freon method. So option B is correct, Freon 1,2. Which compound gives pleasant smell in cinnamon is cinnamaldehyde. तो ये जो cinnamon है वो दोस्तों दालचीनी है। Next MCQ is, what is the mole fraction of ethylene glycol in a solution having a mass of 20 gram? Option C is correct, 0.068. इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से IUPAC नेम पूछा है इस स्ट्रक्चर का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राइमिथाइलमाइन इज sp3, ऑप्शन सी। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो फोटोवोल्टेइक सेल। इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से लुकास रिएजेंट पूछा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा है इसमें लिख रखा है बेंजीन रिएक्ट्स विद डाइअजोनियम क्लोराइड, तो ये थोड़ा सा गलत है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद एक्स टू गिव अ डाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एनिलीन। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड एनिलीन से रिएक्ट करता है तब एक येलो कलर की डाई बनती है। Which gas is produced when alcohol react with sodium? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, हिसबर्ग रिएजेंट इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज डीएनए कंटेन बेसिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फाउंड इन abundance amount in nature, cellulose। तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ आयंस, ऑप्शन बी। तो इस वाले एमसीक्यू में हम लोगों से बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज चेंज अकर्स इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, sp2 to sp3। Next MCQ is number of moles precipitated AgCl on adding excess silver nitrate solution in the solution of 1 mole of COCl3.5NH3 is 2. Option B is correct. So next MCQ है concentration of Zn plus 2 and Cu plus 2 ions is unity, then electrical potential of Daniell cell will be, तो option B is correct, 1.10 volt। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू है द कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम value of want-off factor for complete dissociation of solute in aqueous solution is, तो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट, K2SO4। इसका want-off factor दोस्तों 3 होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोगों से पूछा है रिएक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन दी बाय प्रोडक्ट इज, तो एसीटोन जो है हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑन रेट कांस्टेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। So next MCQ is by doubling the initial concentration of a reagent, its half-life become half. The order of reaction will be, तो हमें इस MCQ में दिया है कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएजेंट की उसे डबल कर देंगे तो जो हाफ लाइफ टाइम है वो हाफ हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है।
सो हमारा नेक्स्ट MCQ है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन of the reactant, then what will be the order of that reaction? So option B is correct, 0. So इस वाले MCQ में हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमसे पूछा है जो कंपाउंड बी है वो क्या है, तो वो प्रोपेनोइक एसिड है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वाले MCQ में हम लोगों से पूछा है SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए में लिख रखा है ट्रांजिशन स्टेट जो है हमें SN2 रिएक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट MCQ इज which of the following is capable of forming zwitter ion? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, NH2 CH2 COOH। So next MCQ is which of the following is used as a anesthetic? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लोरोफॉर्म। So the next MCQ is compound showing highest basic strength in aqueous solution is, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Example of monohydric alcohol is, option C is correct, isopropyl alcohol। Element showing the highest number of oxidation state, so option A is correct, manganese। So the next MCQ is compound obtained from meadow sweet is salicylaldehyde, catalyst in the chloroalkane reaction of primary alcohol with HCl anhydrous ZnCl2, option C। Again, which of the following can show highest oxidation state? Manganese, option D। Compound formed by the acetylation of salicylic acid is aspirin. Which of the following is obtained when phenol is treated with concentrated HNO3/H2SO4 mixture? तो option C is correct. Carboxylic acid containing a single carbon atom, so formic acid।